संसद की मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। यहां उन्होंने सरकार के सामने एक के बाद एक कई ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए ठोस जवाब और कारगर कदमों की मांग की। बैठक में उन्होंने पेपर लीक घोटालों, आपदा प्रबंधन, सांसद निधि में वृद्धि, सिंधु जल समझौता, एविएशन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे दलों के अधिकारों जैसे विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावों से पहले पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा कराने की मांग करते हुए कहा कि देश का युवा वर्ग पेपर माफियाओं से बुरी तरह आहत है और उनकी मेहनत पर बार बार पानी फिर रहा है। राजस्थान से जुड़े मामलों को उठाते हुए उन्होंने राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती को रद्द करने के हालिया निर्णय के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताया। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के पुनर्गठन की पुरजोर मांग की। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और लापरवाही से ग्रस्त बताते हुए आयोग की साख को बहाल करने की दिशा में ठोस सुधारों की जरूरत बताई। सांसद निधि को लेकर उन्होंने एमपीएलएडी फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए हर साल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन दलों के संसद में 1 या 2 सदस्य हैं उन्हें भी हर विधेयक पर बोलने का मौका मिलना चाहिए और बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जैसी अहम समितियों में भी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निरस्त किए जाने की संभावनाओं को लेकर बेनीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब इस जल को राजस्थान, खासकर पश्चिमी राजस्थान की ओर मोड़ा जाए ताकि लंबे वक्त से सूखा झेल रहे इलाकों को राहत मिल सके और कृषि को संबल प्रदान किया जा सके। बेनीवाल ने आगे कहा कि हर साल देश भर में ज्यादा और बाढ़ और आम जन यहाँ प्रभावित हो जाते हैं, साथ ही उनका जीवन भी प्रभावित होता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस करना समय की मांग है। उन्होंने बाढ़ के पानी को संग्रहित कर भविष्य के लिए उपयोगी बनाने की नीति पर काम करने की बात कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर भी संसद में विस्तार से चर्चा कराने की जरूरत बताई। एविएशन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद विमान हादसे का हवाला देते हुए डीजीसीए यानी नागरिक विमानन महानिदेशालय की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कई रिपोर्टों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी उजागर हुई है। इस पर संसद में 1 दिवसीय विशेष चर्चा होनी चाहिए। बेनीवाल ने संसद में उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध उत्तरदायित्व तय करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि शून्यकाल या नियम 377 के तहत उठाए गए मामलों पर संबंधित मंत्रालय में 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते के भीतर लिखित जवाब मिलना चाहिए और मंत्री को सदन में तेजी दिखाते हुए यहां इसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य ढांचे पर चिंता जताते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है, उपकरणों की अनुपलब्धता है और सुविधाओं का अभाव एक गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी संसद में अलग चर्चा करने की मांग की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।